अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। द प्रॉमिस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वो दोनों खो गए थे जंगल में। जब विंग से वांग जी मिला तो वो दोनों ही एक दूसरे को पकड़ के रो रहे थे। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया था। वो दोनों हाँफ रहे थे। किस करने की वजह से वो दोनों सांस नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए जब वो दोनों एक दूसरे से अलग होते तब वो हाँफ रहे थे। वांग जी ने विंग को देखकर अपने लिप्स को बाइट किया तो विंग ने अपनी अपर लिप्स को खोल दिया, जिसकी वजह से वांग जी जाकर विंग के नेक से लग जाता है और उसकी नेक को सक करने लगा, लिक करने लगा, उसकी नेक पर छोटे छोटे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद विंग को एहसास होता है कि उसके नेक के पास पानी गिर रही है। इसे एहसास करने के बाद उसने वांग जी की तरफ अपने फेस को किया और उसने वांग जी के फेस को पकड़ लिया। उसने देखा कि वांग जी रो रहा है। उसने कहा, गगा अब क्यों रो रहे हो? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया और उसे लेकर वहीं पर ही बैठ गया। उसने विंग को अपनी बाहों में भर लिया था। वांग जी ने कहा, विंग मुझे लगा कि तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम मुझसे नाराज़ हो। विंग ने कहा, विंग गगा से कभी भी नाराज़ नहीं होता है। गगा आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना ही तुम्हारे साथ लव मेकिंग किया, तुम्हें मार्क कर दिया और मैंने परमिशन नहीं लिया। मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझे छोड़कर भाग गई हो। तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग गया था। विंग ने कहा, नहीं गगा ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता हूँ और मैं खुद ही चाहता था हमेशा से कि आप मुझे मार्क करो, आप मुझे प्यार करो। मैं चाहता था, मैं आपसे नाराज़ क्यों होऊंगा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ गगा। ये बोलकर उसने वांग जी की आंसुओं को पोंछा। वांग जी ने विंग की दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? तुम उस वक्त अपने ओमेगा हीट से गुजर रही थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारा परमिशन नहीं लिया और तुमने अपनी ओमेगा फेरामोन से मुझे पागल बना दिया था। पता है मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था और मैं पता नहीं मैं क्या क्या कर गया तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें हर्ट किया। विंग ने उसके लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को रखा। उसने कहा, अब चुप भी हो जा। मैंने कहा ना मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ गगा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? और आप मेरे हस्बैंड हो, आप मेरी पति हो, आप भूल गए हो? यह सुनने के बाद वांग जी ने कहा, तो फिर तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होगे ना विंग? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हें बार बार नहीं खो सकता हूँ। विंग ने कहा, विंग अपनी गगा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वांग जी ने विंग की दोनों हाथों को पकड़ा और उसकी दोनों हाथों पर किस करते हुए कहा, और विंग का गगा भी विंग को छोड़कर जाने नहीं देगा कहीं भी। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, और फिर वो वांग जी की तरफ देखते हुए स्माइल करता है। वांग जी ने अपनी थंब फिंगर से विंग की गालों को सहलाया और उसने विंग की तरफ देखा। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उन दोनों के ऊपर मूनलाइट गिर रही थी और वो रोशनी में वो दोनों ही चमक रहे थे। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा और उसे अच्छे से देखने लगा। विंग ने कहा, गगा क्या आप मुझे प्यार करना चाहते हो? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस गहरी गहरी सांसें भरने लगा। विंग ने वांग जी की रूब्स को खोला और उसे अच्छे से हग किया और उसकी स्किन को टच किया। वांग जी ने कहा, विंग क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? विंग वांग जी की स्किन को टच करते हुए कहा, विंग को पसंद है जब उसका गगा उसे प्यार करता है और मैं आपकी वाइफ हूँ। हाँ, मैं 5 साल का जैसा बिहेव कर रहा था, लेकिन मैं 18 साल का हूँ। अब मैं ठीक हो चुका हूँ ना, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो? और ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने एक स्माइल किया। उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उन दोनों के बीच एक क्यूट सा रोमांटिक सा मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। वांग जी विंग को पकड़ लेता है, अपनी बाहों में भर लेता है और उसे प्यार करने लगा। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। उसकी लिप्स पर किस कर रहा था, उसकी फॉरहेड पर किस कर रहा था, उसकी आंखों के ऊपर किस कर रहा था। मून लाइट की वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने अपने सारे रोब्स को खोल दिया था और वो विंग की रोब्स को खोलते हुए उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। वो उसकी अल्फ़ा मार्क को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था उसकी गगा की बाहों में, मतलब कि उसकी पति की बाहों में। वांग जी विंग को किस करते हुए उसे घास के ऊपर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। ठंडे घास के ऊपर विंग की बॉडी कपा रही थी, लेकिन विंग ने अपनी आंखें बंद कर दिया था। विंग ने वांग जी को कस के हग किया और वांग जी ने विंग को प्यार करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें पता है जब तुम्हारी खबर आई थी कि तुम्हारी गाड़ी खाई में गिर गई थी, तब मेरी धड़कन कितनी तेज़ हो गई थी। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया था उस वक्त जब मैंने तुम्हें ढूंढने गया था, लेकिन तुम मुझे वहाँ पर नहीं मिले थे। तब मेरा दिल कितना बेचैन हो गया था।
विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए गगा, मुझे आने में बहुत लेट हो गई। और ये बोलकर उसने वांग जी के फॉरहेड पर किस किया। वांग जी ने अपने फॉरहेड रिबन को खोल दिया और फिर वो विंग की लिप्स को कैप्चर किया और फिर वो उसके साथ लव मेकिंग स्टार्ट कर देता है। विंग ने अपनी दोनों पैरों को अच्छे से खोल दिया ताकि वांग जी उसके साथ अच्छे से इंटीमेट हो सके। विंग बहुत ज़्यादा खुश था वांग जी के साथ। फाइनली वांग जी और विंग एक दूसरे से मिल चुके हैं, वो दोनों ही अब हैप्पी रहने लगेंगे। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या सोच रहे हो? विंग ने कहा, कुछ नहीं गगा, बस सोच रहा हूँ कि अब हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। वांग जी ने कहा, अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं तो मैं तुम्हें अपने से अलग होने नहीं दूंगा विंग। चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है। वांग जी मूव होते हुए कहा, विंग आई लव यू। मैं तुम्हें पहले से ही बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। हाँ, पहले मुझे शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन बाद में मैं तुम्हें इतना चाहने लगा हूँ कि मैं तुमसे ज़रा सा भी दूर नहीं रह सकता हूँ। विंग ने कहा, गगा मैं जब 5 साल का था तब आपके साथ मेरी शादी हो गई थी। वांग जी ने विंग की नेक पर किस करना स्टार्ट किया। विंग ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लिया। उसने वांग जी की बालों को सहलाया और उसे कहा, पता है जब मैं छोटा था, 5 साल का था, तब मुझे शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। शादी के बाद क्या होता है? उफ़ गगा, दर्द हो रहा है, धीरे। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग। तभी विंग ने कहा, पता है आपको बचपन में सिर्फ मुझे खेलने की, कूदने की, खाने की और नाचने के अलावा कुछ नहीं आता था। मैं सोचता था कि मैंने शादी क्यों किया है, सिर्फ खेलने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। मैं आपको कितना तंग करता था ना गगा। वांग जी ने मुँह होते हुए कहा, मुझे वो विंग बहुत पसंद है। और फिर वांग जी फिर से मुँह होने लगा। विंग ने कहा, गगा बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग, आई एम सॉरी। और फिर विंग ने कहा, लेकिन अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। वांग जी ने कहा, क्या पता है विंग? विंग ने वांग जी को हग कर लिया। उसने कहा, अब मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी टमी में एक क्यूट सा बनी आए। ये सुनने के बाद वांग जी रुक गया। उसने विंग के फेस की तरफ देखा। उसने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी टमी में एक क्यूट सा बनी आ जाए और वो आपका हूँ। ये सुनकर वांग जी का कान रेड हो गया। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने कहा, क्या हुआ गगा, आप क्यों रुक गए? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस किया। उसने कहा, मुझे भी चाहिए। और फिर ये बोलकर उसने विंग के लिप्स पर एक सॉफ्टली किस करता है। ये किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था एंड बहुत ज़्यादा क्यूट एंड रोमांटिक था, लवली था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये वाला सॉफ्ट किस। फिर वांग जी ने कहा, विंग मैं भी चाहता था हमेशा से तुम्हारे साथ रहना। और ये बोलकर वांग जी फिर से विंग की नेक के पास जाकर उसके नेक को स्मेल करने लगता है, उसे किस करने लगता है। वांग जी ने कहा, जब तुमसे शादी किया था, जब तुम 5 साल के थे, तब मेरे दिल में सिर्फ यही था कि तुम एक 5 साल के बच्चे हो, मुझसे जुड़ गए हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगा। और तुम कितने बदमाश थे तब, तुम मुझे कितना तंग करते थे, तुम्हें याद है? मुझे सब पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे तुम मुझे इतना पसंद आ गए कि अब तो एक बार भी तुमसे दूर मैं नहीं रह सकता था। हमेशा तुम्हें देखने का मन करता था। पता है जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे वी मेंशन में, तब मैं कितना रोया था तुम्हारे लिए। वांग जी फिर से मूव होता है। विंग ने कहा, गगा धीरे, बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, पता है उस दिन जब तुम मुझे बाय कहकर गाड़ी में बैठकर चले गए, उस दिन मेरे दिल टूट गया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं बस सोच रहा था कि तुम कब मेरे पास वापस आओगे विंग। तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रहूँगा। भले ही तुम तब 5 साल के थे, फिर भी तुम्हारी आदत मुझे लग गई थी। जब तुम्हारे वापस आने की बारी आई तब मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था कि कब मेरा विंग मेरे पास वापस आएगा। भले ही मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें देखना था। तुम कैसे दिखते थे तब, तुम कितने क्यूट बन गए थे, तुम कितना सा लंबा हुए थे। तब तुम 8 साल के बन गए थे, लेकिन मेरे पास खबर आया क्या कि तुम्हारी गाड़ी खाई में गिर गई है। मेरा दिल फिर से टूट गया था। मुझे पता है कि मैंने कितना रोया था उस वक्त तुम्हारे लिए, तुम्हें कितना मिस किया था विंग। कितने सारे रिश्ते आए शादी को लेकर, लेकिन मैंने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। 10 साल से तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा कि तुम कहीं ना कहीं से भी मेरे पास ज़रूर लौट आओगे। मुझे भरोसा था मेरे प्यार के ऊपर कि मेरा प्यार ज़रूर मेरे पास वापस आएगा, क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे पास लौट कर ज़रूर आओगे। जब तुम मेरे पास लौट कर आए तब तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं पहचाना विंग। तुम्हारी खुशबू मुझे बहुत जानी पहचानी से लगी, लेकिन फिर भी मैं पीछे हट गया कि तुम सच में विंग हो सकते हो कि नहीं। मैंने तुम्हारे हाथों को चेक किया, तुम्हारे हाथ में वो करा नहीं था।
फिर दादी माँ ने सच्चाई बताई। उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ से वापस लाया, उस जंगल से जहाँ पर तुम चले गए थे। वापस लाने के बाद मैंने तुम्हें अच्छे से देखा। फिर मुझे पता चला कि मेरा विंग कितना खूबसूरत दिखता है। अब वो 18 साल का बन गया है और मेरा विंग इतना खूबसूरत है कि उसी वक्त मेरे दिल में लालच जग गई थी। मुझे लगा कि उसी वक्त ही मैं तुम्हें खा जाऊँ, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपनी हालत में नहीं थे विंग, तुम्हारी तबीयत तब ख़राब थी। वांग जी ये बोलकर वो उसकी फेस की तरफ देखता है। वांग जी तभी भी मूव हो रहा था। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया, तभी वांग जी को लोअर पार्ट की तरफ कुछ गर्म सा महसूस हुआ। उसने नीचे की तरफ देखा। विंग ने अपने आप को रिलीज़ कर दिया था और विंग ने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। वांग जी ने एक स्माइल किया। उसने कहा विंग। विंग ने कहा मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी विंग के ऊपर लेट गया। उसने विंग की नेक पर किस करते हुए धीरे धीरे मूव होने लगा। उसने कहा विंग, मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। वांग जी थोड़ी देर और मूव होता है और फिर उसने भी विंग के अंदर अपने आप को रिलीज़ किया। विंग को अपने अंदर बहुत सारा वार्म महसूस होता है। उसने वांग जी को हग किया। उसने कहा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा काका, मैं भी चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो। और फिर वांग जी उठता है। उठकर वो विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और विंग वांग जी की चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखता है। मून लाइट उन दोनों के ऊपर गिर रही थी और वो दोनों ही नेकेड थे। विंग ने कहा हमें क्लीन होना चाहिए। वांग जी ने कहा कहाँ पर? तभी विंग ने कहा वहाँ पर, नदी पर। वांग जी ने कहा ठीक है। और फिर उसने विंग को अपनी बाहों में उठा लिया। विंग ने कहा मैं खुद जा सकता हूँ। वांग जी ने कहा मुझे पता है विंग। फिर वांग जी उसे ले जाता है। ले जाने के बाद वो दोनों नदी के अंदर आते हैं। वो पत्थर के पीछे वांग जी और विंग लेट जाते हैं। उसके बाद वांग जी ने विंग को हग कर लिया। चांद को देखते हुए विंग ने कहा मुझे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। वांग जी ने विंग की पीठ को रब किया। उसने कहा चिंता मत करो, वेन रूहान ने जो कुछ भी किया है सज़ा उसे मिलनी ही है। वो अभी भी जो कुछ भी कर रहा है ना। उसके बाद विंग ने कहा कौन देगा उसे सज़ा? सारे कबीले उससे डरते हैं क्योंकि उसके पास वो येन लोहा है। येन लोहे की वजह से वो सारे इंसान को कठपुतली बना सकता है। उसके पास बहुत सारे सैनिक भी हैं। उससे कोई लड़ना नहीं चाहता है। लोग उससे इतना क्यों डरते हैं? लान वांग जी ने कहा मुझे नहीं पता विंग, लेकिन अब मैं नहीं डरूँगा। कुछ भी हो जाए अब वेन रूहान की सज़ा उसे मिलनी चाहिए। विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मैं आपके साथ हूँ गगा। वांग जी ने कहा तुम चिंता मत करो और तुम इस सारे झमेले में नहीं आओगे, ठीक है? ये बोलकर वांग जी ने विंग की फोrehead पर किस किया। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने वांग जी को हग किया। विंग की आंखों में तभी भी आंसू थे। वांग जी को पता था कि विंग रो रहा है। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने विंग को रोने दिया। उसने विंग को टाइटली हग किया और फिर वो दोनों पानी के अंदर ही सो गए। सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह वांग जी और विंग चल रहे थे। वांग जी ने विंग के हाथों को टाइटली पकड़ के रखा था और विंग ने दोनों हाथों से वांग जी के हाथों को पकड़ के रखा था। विंग ने कहा गगा अब मैं नहीं चल सकता हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा हमें इस जंगल से बाहर निकालना पड़ेगा विंग। तुरंत वांग जी का खांसी आता है और उसे खून की उल्टी होती है। विंग ने कहा गगा आपको ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हुआ है आपको? और फिर उसने वांग जी को उठाया। वांग जी ने कहा कुछ नहीं, ये जंगल बहुत अजीब है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये जंगल की कुछ शक्तियाँ जो मेरी आत्मिक शक्ति को चोट पहुँचा रहे हैं विंग। विंग ने कहा गगा आप ठीक हो ना? वांग जी ने विंग के फेस की तरफ देखा। उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कल भी हुआ था। विंग ने कहा क्या कल भी हुआ था? वांग जी ने अपने सिर को हमें हिलाया। विंग उठ गया। उसने कहा मैं कुछ करता हूँ। वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो इस जंगल से बाहर निकालना पड़ेगा। और फिर उसने विंग के हाथों को पकड़ा। विंग ने भी वांग जी के हाथों को पकड़ा और अपने शोल्डर के ऊपर लिया। उसने कहा चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ जाने में। वांग जी ने कहा मैं जा सकता हूँ। विंग ने कहा मुझे पता है। और फिर ये बोलकर वो वांग जी को वहीं से ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो जंगल से बाहर आ जाता है। तब शाम हो गई थी। उन दोनों को दूर से एक गांव दिखाई देता है। विंग ने कहा गगा सामने एक गांव है। वांग जी हाँफ गया था। उसने कहा विंग क्या हमें उस गांव के अंदर जाना चाहिए? विंग ने कहा आपकी हालत बहुत ख़राब है, मुझे लगता है कि हमें उस गांव के अंदर जाना चाहिए। मुझे एक बात अजीब सी लग रही है। वांग जी ने कहा कौन सी बात? विंग ने कहा ये जंगल की शक्तियाँ आपको ही क्यों चोट पहुंचा रही है, मुझे क्यों नहीं? वांग जी ने कहा शायद तुम्हारे पास वो शक्ति है इसलिए। विंग ने कहा लेकिन जो शक्ति मेरे पास है मैं उसका यूज़ कैसे करूँगा, मुझे सब कुछ नहीं आता है।
वांग जी ने कहा तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी तुम बहुत छोटे हो। विंग ने वांग जी को संभाला, उसने कहा चलिए। धड़ाम से वांग जी नीचे गिर जाता है। विंग ने कहा गगा आप ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा विंग मैं अब नहीं चल सकता हूँ, मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है। तभी विंग ने कहा गगा बस थोड़ा सा ही, उसके बाद हम उस गांव में जाएंगे और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछेंगे, शायद वो लोग हमें कुछ बता दे। तभी वांग जी ने कहा लेकिन विंग मैं चल नहीं पा रहा हूँ। विंग ने कहा मैं आपको उठा सकता हूँ। वांग जी ने कहा तुम पागल हो क्या, मैं तुमसे बहुत भारी हूँ। विंग ने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और उसने वांग जी को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया। वांग जी ने कहा विंग तुम गिर जाओगे। विंग ने कहा गगा आप मुझे छोटा सा विंग समझते हो क्या, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और फिर ये बोलकर वो जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो लोग गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। वांग जी बेहोश था। विंग धीरे से वांग जी को नीचे उतारता है। वांग जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोला। वांग जी ने कहा हम कहाँ हैं? विंग ने कहा हम गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं, वहाँ पर पहरेदार है, क्या वो हमें अंदर घुसने देंगे? वांग जी ने कहा हमें जाकर देखना चाहिए। विंग ने कहा और फिर विंग वांग जी को उठाता है। उठाने के बाद वो मुख्य द्वार पर जाते हैं। विंग ने कहा हेलो मेरा नाम वी वुजियान है, क्या क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मेरा पति बहुत बीमार है। ये सुनने के बाद वो जो गार्ड्स वहाँ पर खड़े थे वो लोग सामने आते हैं। उसने कहा क्या तुम कोई इंसान हो? विंग ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा क्या मतलब है, तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? हम इंसान हैं। उन लोगों ने कहा यहाँ पर इंसान नहीं रह सकते हैं, चले जाओ यहाँ से। तभी विंग ने कहा प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, मेरा पति बहुत बीमार है, वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, प्लीज़ हमें अंदर जाने दीजिए। उन गार्ड्स ने वांग जी की तरफ देखा, उन्होंने वांग जी की फर्स्ट रिबन को देखा, फिर उन्होंने आपस में कुछ बात किया। फिर उसमें से एक गार्ड ने कहा तुम यहीं पर रुको, मैं भी आता हूँ। और उसमें से एक गार्ड चला गया और एक गार्ड वहीं पर ही खड़ा था। विंग ने कहा प्लीज़ हमें अंदर आने दीजिए ना, मेरा पति सच में बीमार है। उस गार्ड ने कहा 1 मिनट रुको, जो अंदर गया है ना मेरा दोस्त, उसे आने दो, उसके बाद हम तुम्हें अलाउ करेंगे। उसके बाद विंग ने कहा ठीक है जल्दी कीजिए ना, इनकी हालत बहुत ख़राब है। उस गार्ड ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ इंसान आते हैं। उन्होंने कहा कहाँ है लान मेंशन का वारिस कहाँ है, लान कबीले का कहाँ है वो इंसान? फिर तभी वो डिसिपल जो वहाँ पर खड़े थे, वो जो गार्ड खड़े थे, उसने कहा कि ये रहा। और फिर उन्होंने लान वांग जी की तरफ दिखाया। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग इंसान थे, बूढ़े इंसान। उन्होंने कहा क्या ये लान कबीले से हैं? और फिर उसने लान वांग जी को देखा, उसने लान वांग जी के फॉरेड रिबन को देखा। उसने कहा अंदर ले आओ, उन्हें अंदर ले आओ। और फिर विंग को और लान वांग जी को वो लोग अंदर ले आते हैं। वो लोग अंदर आते हैं। विंग बहुत हैरान था, लान वांग जी को और लान कबीले को यहाँ के लोग जानते हैं कैसे? और फिर लान वांग जी को वो लोग झोपड़ी में ले जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की थी जो लान वांग जी का ट्रीटमेंट कर रही थी। विंग बाहर बैठा हुआ था और विंग बहुत चिंता कर रहा था लान वांग जी के लिए, और उसके पास कुछ लड़कियाँ और कुछ बुरी औरत बैठी हुई थी। उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पति जल्दी ठीक हो जाएंगे। विंग ने कहा मुझे एक बात बताइए, आप लोग उसे जानते हो क्या? तभी उन बूढ़ी औरत ने कहा हम नहीं जानते, हमें बस इतना पता है कि मास्टर लैन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए हम उनके कर्जदार हैं। बस हम उसकी फॉरेस्ट रिबन को देखा और उसे पहचान लिया। क्या वो मास्टर लैन के बेटा है? ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा हाँ, ये बहुत साल पहले की कहानी है। विंग ने कहा क्या हुआ था बहुत साल पहले? बूढ़ी औरत विंग को कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। उसने कहा उन्हें होश आ गया है, आपके पति को होश आ गया है। तभी विंग ने कहा क्या गगा को होश आ गया है? फिर विंग अंदर जाता है। उसने देखा कि वांग जी बेड के ऊपर बैठा हुआ है और विंग तुरंत जाकर वांग जी के पास जाता है। उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने भी विंग को हग किया। उसने कहा विंग, और फिर विंग ने वांग जी के पूरे फेस के ऊपर किस किया। उसने कहा मुझे कितना डर लग गया था, आप बेहोश हो गए थे पता है। वांग जी ने कहा विंग मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? और फिर वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर वो बूढ़े आदमी आता है और कुछ लोग भी आता है। उसने कहा तो आप हो हांग वान जुन, राजकुमार लान। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा हाँ मैं हूँ, मैं लान वांग जी हूँ, लेकिन आप लोग कौन हो और आप मुझे जानते हो कैसे? उसने कहा कि आप मास्टर लैन के बेटे हो ना? वांग जी ने कहा हाँ, आप मेरे पापा को भी जानते हो? तभी उस बूढ़े आदमी एक चेयर के ऊपर बैठ गया। उन्होंने कहा
कैसे ना जानूं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और उस इंसान को हम भूल जाए। कितनी अच्छी बात है कि आपके साथ हमारी मुलाकात हो गई। वांग जी ने कहा, लेकिन आप जानते कैसे हो? तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आपके पापा ने आपको कभी कुछ बताया नहीं है। फिर वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया। तभी वो बूढ़े जो इंसान वांग जी के सामने चेयर पर बैठा हुआ था उसने कहा, तो फिर मैं अपना असली रूप दिखाऊं? और फिर उसने अपनी असली रूप दिखाया। उसने अपनी इंसानी खाल को फाड़ दिया। विंग ने जब उसे देखा तब विंग ने वांग जी को कस के हग कर लिया। उसने कहा, गगा मुझे डर लग रहा है। तभी उस बूढ़े इंसान ने कहा, क्या आपको हमारे बारे में कुछ पता है? वांग जी ने कहा, हाँ पता है, मैंने किताब में पढ़ा है। हमारे लाइब्रेरी पर एक किताब है जो मेरे फादर ने लिखा हुआ था। क्या यही वो गांव है जहाँ पर आपको हमारे फादर ने छुपा कर रखा है? फिर वो जो बूढ़े इंसान था उसने अपनी खाल को पहन लिया। उसने कहा, हाँ सही कहा राजकुमार, तो आपको पता है हमारे बारे में? राजकुमार लान ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने पढ़ा है वो किताब जिसमें मेरे पापा ने सब कुछ लिख कर गया था। विंग ने वांग जी की तरफ कंफ्यूज्ड फेस लेकर देखा। विंग ने कहा, क्या सच में? तभी वांग जी ने कहा, हाँ विंग, हमारी लाइब्रेरी पर ऐसी किताब है। फिर विंग ने कहा, आप लोग हमें खाओगे तो नहीं ना? फिर उस जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने कहा, नहीं हम शाकाहारी हैं। और फिर विंग सीधा होकर बैठ गया। वांग जी को याद आया, जब वो लोग गेट के अंदर आ रहे थे तब वहाँ की जो 2 गार्ड थी उन्होंने पूछा था कि आप लोग इंसान हो? फिर वांग जी ने कहा, तो फिर यही है वो मॉन्स्टर नगर? ये सुनने के बाद उस इंसान ने कहा, हाँ राजकुमार। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।